हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। एमसीक्यू बोर्ड पीवाईक्यू से रिलेटेड ये हमारा थर्ड वीडियो है। दो वीडियो में ऑलरेडी हमने सेवरल एमसीक्यूज जो है वो उसका सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ है, और आपने नहीं देखा तो उसे देख ले, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और ये तो बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली आपको इसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आप इस चैप्टर को इसी तरह से कवर कर लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन बियॉन्ड दिस आएगा ही नहीं इंशाअल्लाह। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये एमसीक्यूज है, इन्हें आप कीजिए और इससे बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखने को भी मिलेगी और स्पीड टिप्स एंड ट्रिक्स सारी चीजें पता भी चल जाती है। तो पहले क्वेश्चन का एक ओवरलुक लेते हैं हम। आज आई थिंक 18 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन इस स्लाइड पे है, ये 11, ये 15, 18 क्वेश्चन है और दीज आर द वेरी गुड क्वेश्चन। आप सॉल्व करेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होता है, इससे नो डाउट आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। मैंने देखा एमसीक्यूज में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, तो एमसीक्यूज पे अच्छी तरह से फोकस करना चाहिए, कैसे तेजी के साथ करना है उस पर भी काम करना चाहिए। एक्चुअली में जो बोर्ड का जो पेपर होता है प्री बोर्ड का, उसमें सेक्शन ए जो होता है उसमें 20 एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से अलग अलग एमसीक्यूज होते हैं। तो उनको एवरेज टाइम जो होता है ना वो 1 मिनट से लेकर के 1.5 मिनट एवरेज और 1 क्वेश्चन लगता है, यानी कि 20 से लेकर के 25 मिनट में 30 मिनट में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, पूरे सेक्शन को, सेक्शन ए को। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा ये 2025 सेट 1 में आया हुआ है। If HCF if this is n and LCM of this is n, then the value of n minus 7n क्या होगी? तो अब हमें क्या फाइंड करना है? HCF किसका? 98 का। अब देखिए, अगर आपको ये पता हो ना 14 7 का कितना होता है, 98 होता है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी के साथ कर सकते हैं, यानी कि 2 into 7 into 7। आपको यहाँ पे फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 into 7 की पावर 2। और दूसरा नंबर है हमारा 28, ये क्या हो जाएगा? 14 2 जा क्या होता है? 28, यानी कि ये हो जाएगा 2 into 7 की पावर 7 2 जा 14। तो 2 की पावर देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 into 2 into 2, तो 2 की पावर 2 बनेगा 7 की पावर 1। अब इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है? पहले HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो अब इसमें कॉमन क्या है? 2 है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर वाला हम लेंगे। और यहाँ पे 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 1, तो ये ले लेंगे, 7 की पावर 1 ले लेंगे, यानी कि 7 2 14। n की वैल्यू क्या निकाल ली हम लोगों ने? 14। अगर इसी का एलसीएम फाइंड करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। एलसीएम क्या हो जाएगा? अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा, जो छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम 2 है उसकी बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर क्या है? 2, और 7 की पावर 2, 2 2 जा क्या हो गया? 4, 7 7 जा कितना हो गया? 49। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है? n minus 7 times of n। n क्या है हमारा? 4 into 49 है, और n की वैल्यू क्या दी गई है? क्या निकाली हमने? दिया नहीं गया डायरेक्टली। n की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने? 14 फाइंड किया है, तो इसे हम क्या ले लेंगे? 14, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 49 हमारा क्या कॉमन हो सकता है? 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 डेफिनेटली कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 4 7 7 जा 49, तो ये 7 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या बचा? हमारे पास 2 बचा, यानी कि 49 into 2। देखिए मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमन लेकर के हमने इसे आसान बना लिया, ठीक है। तो इस तरह की ट्रिक आप यूज किया करें। 49 कॉमन हो गया और उसके बाद 4 - 2 2 बचा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 18, 2 4 1 98, यानी कि इज द रेडी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो थोड़े से कैलकुलेशन पे अगर आप काम करेंगे तो क्वेश्चन को आप आसानी के साथ कर सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आसानी के साथ कर सकते हैं। ये वैल्यू जो है 0 के बराबर होगी, देन n की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। अब पहले अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी वैल्यू चूज करनी है, तो हम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी नेगेटिव इंटीजर, एनी ऑड नंबर्स, एनी इवन नंबर। तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इफेक्ट हमारे पास नहीं पड़ने वाला है। हमें क्या पड़ेगा? ऑड का फर्क और इवन का फर्क। देखिए, अगर आपने जूनियर क्लासेस में ध्यान दिया होगा, माइनस के ऊपर अगर ऑड पावर होती है तब वो नेगेटिव होगा, माइनस के ऊपर ऑड पावर होगी तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर हमारे पास माइनस के ऊपर इवन पावर होगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब हमें यहां पे 0 चाहिए। क्या है क्वेश्चन? -1 की पावर n
और -1 की पावर यहां पर 8 है, इजिकल टू क्या है 0 है। तो अब हमें क्या चाहिए कि ये वैल्यू 8 क्या है हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब क्या होगा, ये वैल्यू तो प्लस आएगी ही आएगी। ये 0 कब होगा, जब ये वैल्यू हमारी क्या होगी नेगेटिव होगी। नेगेटिव कब मिलेगा, जब n हमारा क्या होगा ऑड होगा। अगर n की ऑड कुछ भी वैल्यू ले ले 1 3 5 7 कोई बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी वैल्यू ले ले, तो ये वैल्यू क्या होगी -1 के बाद, तभी +1 -1 कट होकर के क्या आएगा 0 आएगा। दैट मींस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n एनी ऑड नंबर होगा, राइट। इवन नंबर नहीं होगा, क्या होगा एनी ऑड नंबर। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था, ज्यादा टफ नहीं था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, हमें क्या फाइंड करना है रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। √3 एंड √5 के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, रैशनल नंबर फाइंड करना है, इरैशनल नंबर नहीं। पाई हमारा इरैशनल है, कट कर देंगे। ये बेसिकली से ठीक कर लें, ये 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ये नंबर इस तरह का, ये भी रैशनल में कन्वर्ट हो जाता है और ये भी हमारा रैशनल नंबर है 2 है, और ये हमारा इरैशनल नंबर है। डेसिमल नंबर विदाउट पैटर्न जो होता है वो क्या होता है हमारा इरैशनल होता है। तो ये दो तो हमारे कट हो गए। अब इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा वेदर दिस वेदर दिस। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू 1.7321 होता है, और √5 जो होता है हमारा वो होता है अप्रॉक्स 2.2 के अप्रॉक्स हम ले लेते हैं, इतनी वैल्यू होती है। यानी कि 1.7 से बड़ा और 2.2 से छोटा। तो ये वैल्यू जो है 2.3 है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, इसको भी हमें क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब क्या बचता है हमारे पास 1.875142। तो यानी कि 1.7 जो है इससे बड़ा है, 1.7 क्या इससे बड़ा है, और √5 जो है √5 की वैल्यू 2.2 है, इससे छोटा है। तो दैट मींस ये वैल्यू इसी के बीच में लाई करेगी 1.857142, और ये नंबर इन दोनों के बीच में भी होगा। और ये नंबर हमें क्या फाइंड करना था, रैशनल फाइंड करना था। दैट मींस डी इज राइट आंसर। तो देखिए कुछ आपको 9 का भी आपको मतलब जैसे हम 10th में पढ़ते हैं, 10th में इस तरह के क्वेश्चन कम है, लेकिन इस बार का जो पेपर आया था 2025 का, उस थ्योरेटिकल जिसकी नॉलेज ज्यादा बेटर थी वही उन्हीं बच्चों का पेपर ज्यादा अच्छा होता है। जरा से अगर आप 9 का भूल गए हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से मैंने बेसिक का वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं। द लीस्ट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच 16, 20, 50। आप जैसे दो लीस्ट पूछा गया, पहली बात तो इन सभी में सबसे छोटा होगा और इन सभी से डिविजिबल हो, और क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम देखते हैं ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा आप इसको देख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 इंटू 10 का स्क्वायर तो हो गया, और ये बनेगा हमारा 6 इंटू 4। तो ये आई थिंक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये है, और ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी या सी में से ही कोई ऑप्शन होगा। तो क्या है, द लीस्ट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय 16। देखिए ये नंबर हमारा 16 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 3600 ये हमारा 16 से क्या डिविजिबल है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10। अब इसे डिवाइड करके देखते हैं 16। अगर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 2 8 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 3 जा 2, इससे हो गया ये 3 जा। देखिए पूरा डिवाइड हो गया। वैसे भी आप डिवाइड करके भी आप देख सकते थे, यानी कि इसको परफेक्ट डिवाइड भी कर रहा है, पूरी तरह से डिवाइड भी कर रहा है, और ये नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो दैट मींस हमारा क्या होगा, सी इज राइट आंसर। ज्यादा टफ नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और स्पीड पे अगर आप काम करेंगे थोड़ा सा, जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर रहेगा, 2.5 आवर में अगर आपने पेपर कर लिया, 30 मिनट्स आपके पास रिमेनिंग है, तो ऐसे जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो दोबारा से आप उसे कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड एग्जाम में। सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। हमें क्या निकालना है, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम जल्दी से कर लेते हैं। 4004। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं हम 2 से ही स्टार्ट करें,
इसे हम 4 से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। 4 से करेंगे 4 × 4 004। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? देखिए इसका डिजिट का सम करेंगे। डिजिट का अगर हम सम करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से नहीं होगा तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही चेक करना है। ये फिर 5 से चेक कर, 5 से तो होगा ही नहीं। उसके बाद फिर हम 7 से चेक करेंगे। 7 से क्या होगा? 7 × 7 कितना बचा? 3। 7 4 28। क्या बचा? 2 बचा। 7 3 21। अब देखिए ये 7 से हमारा क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब 7 के बाद हम इसे क्या चेक करेंगे? 11 से चेक करेंगे, क्योंकि ये 9 से चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 और 3 से अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं होता तो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा, याद रखिएगा। तो ये 11 × 11। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा? 3 बचा। 11 3 तो अब ये जो नंबर हमारे पास मिला, अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले किसी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, अगर आप देखिएगा ध्यान से। तो ये क्या हो गया? 4 का मतलब 2 × 2 डायरेक्ट लिख देता हूं, 2 की पावर 2 और 7 × 11 × 13। क्या पूछा गया? द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर। जो प्राइम फैक्टर होंगे, ये सारे प्राइम फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 1 पावर, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 इज राइट आंसर। तो ये सभी को अप टू प्राइम फैक्टर हमें करना था। प्राइम फैक्टर हमने फैक्टराइज कर लिया। एक्सपोनेंट यानी कि इनकी पावर को बोलते हैं, इनका हमने सम निकाल लिया। अब द HCF ऑफ 40, 110 एंड 360, इनका मुझे क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। देखिए पहली बात तो इसमें अगर सारे नंबर आप ऐसे देखिए, 40 क्या होता है? बेसिकली 4 × 10 हो गया, और 110 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 11 × 10 हो जाएगा, और 360 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 × 10 होगा। 10 तो एक कॉमन आएगा ही सब में, ये 10 हमने निकाल लिया। यहां से 2 है, यहाँ पे इसमें 2 नहीं, 11 है बीच में, तो कॉमन नहीं होता। HCF हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा इसका HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 10। तो देखा, ये कभी कभी बहुत सिंपल से भी क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड का ही टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक्स हमारा है एलसीएम। एक्स क्या है? एलसीएम है किसका? 4 6 8 का। 4 6 8 का एलसीएम ओरली निकाल सकते हैं। 8 में क्या मिलेगा? 2 की 3 पावर मिलेगी, और एक 3 यहां से बचेगा, तो यानी कि 24 हो जाएगा। ठीक, आई थिंक अब आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। नहीं अगर निकाल पा रहे तो फैक्टराइज करके आप निकालने की कोशिश करें। और y हमारा क्या हो जाएगा? y जो है हमारा एलसीएम ऑफ 3 5 7, दीज आर द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का एलसीएम कितना होता है? इन सबको मल्टीप्लाई कर ले। 5 3 15, 15 7 कितना हो जाएगा? 105। अब आगे देखते हैं क्या। एंड p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है किसका? x एंड y का। x एंड y का एलसीएम निकालना है। अब देखिए मुझे क्या चीजें पता होनी चाहिए। ये है हमारा, ये है 3 × 8, 8 का मतलब 2 की पावर 3, और ये अभी हमने किया था 15 7 यानी कि 3 × 5 × 7, तो यानी कि एक 8 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, और एक 7 होगा। अब रुकिए, इन सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर हमारा इस फॉर्म में दिया गया है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी p है। क्या p, अगर हम इसको करें, पहला क्या? 35, 5 7 35, और 8 3 कितना हो जाएगा? 24। ये हो गया 24 × 35। तो 35 उसके 24 के स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x × 35, तो क्या हो जाएगा? 35x, यानी कि p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35 टाइम्स ऑफ x। ये हो सकती है 7 5 35, ये हो गया। और चेक करते हैं क्या p की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ y हो सकती है? 4 टाइम्स ऑफ y, y क्या हमारा? 105 है। 105 यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं आएगा, 8 टाइम्स ऑफ होगा। उसके बाद p की वैल्यू 8x भी नहीं हो सकता। क्या p की वैल्यू 8y होगी? p की वैल्यू हमें अब चेक करना है 8y के बराबर होगी कि नहीं। 8 अलग कर लें, इन सबको मल्टीप्लाई कर लें। 5 3 15, और 15 7 कितना होता है? 105, 105, यानी कि 8 अलग कर लें, और जहां 105 है वहां पे y लिख सकते हैं। 8y के बराबर होगा। यह हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो। इसका ऑप्शन ए भी सही आ रहा है, एंड
डी भी सही आ रहा है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा मुझे कि क्या मैं कोई सॉल्व करने में गलती तो नहीं कर रहा हूं, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। लेट्स सी, आई थिंक मुझे लगता है कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी या तो ऑप्शन में कुछ इश्यूज होगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, दोनों सही हो रहा है। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 35 टाइम्स ऑफ x या 8 टाइम्स ऑफ y। तो हमें वैल्यू क्या निकालनी, एक बार चेक कर लें, x एंड y, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू, दोनों ट्रू हो रहा है, a एंड b मेरी साइड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x बाई 12 है माइनस 3 बाई एक्स है इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे उधर। इसको ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा x बाई 12। यूपी बोर्ड में एक बार बहुत साल पहले क्वेश्चन आया था और उसमें अच्छे अच्छे बच्चों ने गलती कर दी थी। उसमें क्वेश्चन ये आया था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 36 दिया था, 36 या 4 था, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। एक्स की वैल्यू पूछी थी, एक्स क्या होगा। तो पहला ऑप्शन ए दिया गया था 6, बी दिया गया था -6, सी दिया गया था +-6 और डी ऑप्शन जो दिया गया था वो 36 इस तरह से कुछ बना दिया था। तो ज्यादातर बच्चों ने 6 पे टिक कर दिया था। बेसिकली अगर आप देखेंगे जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है तो एक्स की बोथ द वैल्यू वी विल कंसीडर है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तब एक्स की जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी +-6। ठीक है, आप 36 को ट्रांसपोज करके 6 का स्क्वायर करके आइडेंटिटी लगा करके सॉल्व करें, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होंगे तो दोनों रूट हमें कंसीडर करने चाहिए, प्लस भी और माइनस भी। बिल्कुल उस क्वेश्चन को देख के मुझे ये क्वेश्चन याद आ गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, +-6 होगी, +-6। इसके ऑप्शन में ज्यादा आपको घुमाया नहीं गया है, लेकिन अगर इस तरह से ऑप्शन बना दिया जाता जैसे मैंने भी बनाया था +6 -6, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे। तो यहाँ पे ये दोनों होगा +-6। ठीक है, ध्यान रखिएगा, +-6 बोथ द वैल्यू वी विल कंसीडर। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन नो डाउट अच्छे क्वेश्चन से ट्रिकी है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, इतना ज्यादा बच्चा नर्वस होता है ना कि वो जो क्वेश्चन को आता रहता है ना उसमें गलती करके चला आता है। तो थोड़ा सा, और इस नर्वसनेस को कैसे दूर किया जाए, भाई एवरी प्रॉब्लम हैज द सॉल्यूशन। तो क्या सॉल्यूशन होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी को पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाता है तो इस तरह के सेवरल क्वेश्चन आप सॉल्व करें। जब खूब ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर जाएगा, सारी चीजें आप बेटर कर लेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है, ए बी की पावर 3, वाई की वैल्यू ये, वेयर ए एंड बी आर द हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स है, ए और बी क्या है, यानी कि इनको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। देन एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, इन दोनों एक्स एंड वाई का एचसीएफ निकालना है। तो यहां भी है यहां भी कॉमन है, तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट पावर वाला लेंगे, यहाँ बी क्यूब यहाँ बी है, तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ए बी हो जाएगा। और एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, एलसीएम में क्या लेते हैं हम, बड़ी पावर वाला लेते हैं। यहाँ पे ए की 3 पावर है, ए की पावर 3 और बी की पावर 3, इन दोनों में से ए बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा। किस फॉर्म में आंसर है हमारा, आंसर है हमारा ए बी 1 माइनस ए बी, और ये ए बी माइनस ए 4 बी, ये वाला होगा। इसे फर्दर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और आई थिंक आपको अगर आइडेंटिटी याद होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरह से 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बनेगा 1 प्लस बी बनेगा और 1 माइनस बी बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा ए बी 1 प्लस ए बी और 1 माइनस ए बी। इज देयर एनी ऑप्शन, डी इज राइट आंसर। इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, डी इज राइट आंसर। देखा कितना सिंपल और ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन ये है कि नो डाउट 25 का जो पेपर आया था वो कंपैरेटिवली अगर हम देखें लास्ट 3-4 इयर्स के पेपर के कंपैरिजन में टफ था, थोड़ा सा टफ आई मीन ट्रिकी था, नॉलेजेबल थे। देखिए आगे आपको नीट और बड़े बड़े एग्जाम्स देने हैं, अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे प्रैक्टिस होगी। तो थोड़ा सा आप अच्छे से समझ के पढ़ने की कोशिश करें। सेम क्वेश्चन 10 किसी सेट में आया होगा दोबारा से, तो इसको छोड़ देते हैं, इसका आंसर यही था, ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें बच्चों ने गलती कर दी थी। अब देखिए गलती क्या होती है ना, प्लस माइनस की गलती आप ज्यादा करते हो। 1 + √3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को मैं आप ना दो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश की, तो मैं फुल्ली पहले सॉल्व कर रहा हूँ, पहले वो देखिए क्या हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3,
और दोनों को मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√3। अब यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखिएगा क्या है, माइनस है, और सेम नंबर है यहाँ पे 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और ये हो जाएगा माइनस 2√3। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 2√3 माइनस से जब भी ब्रैकेट खोलेंगे याद रखिएगा अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये 1 + 3 4 प्लस है तो -4 हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस दिस, -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 4√3। 4√3 हमारा कैसा नंबर होगा, 4√3 ऑब्वियस हमारा क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव भी आ गया, और ये क्या है रैशनल नहीं है, नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है, पॉजिटिव इररेशनल नंबर इररेशनल है और पॉजिटिव भी है, तो यानी कि सी इज राइट आंसर। एक दूसरे वे की मैं बात कर रहा था, देखिए जब कहते हैं ना प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करनी होती है, हर चीज को समझ के करना होता है। पॉलिनोमियल में मैं आपको जब मैं पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक अच्छी अच्छी आइडेंटिटीज अब मैं आपको बताऊंगा। आपने देखिए जनरली देखा होगा a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। आप कहेंगे सर इसमें क्या है, इसका स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। इन दोनों को अगर हम जोड़ लें और इन दोनों को एक बार हम घटा दें, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ट्वाइस a² + b²। और इन दोनों को अगर हम घटा दें क्या मिलेगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। जब हम घटाएंगे ये और ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4ab के बराबर होगा, राइट, 4ab के। तो यहाँ पे 1 + b का होल स्क्वायर है -1 - b का होल स्क्वायर है। बिना सॉल्व किए हुए अगर ये आइडेंटिटी आपको पता हो कि 4ab के बराबर हो जाएगा। 4a क्या हमारा 1 है, b क्या हमारा √3 है, तो यानी कि 4√3 डायरेक्ट हम लिख सकते थे। लेकिन ये सब चीजें ना प्रैक्टिस करने के ऊपर होता है। अब ये जिन चीजों की तरफ आपका ध्यान गया होता है, a + b की आइडेंटिटी को a - b की आइडेंटिटी में ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते क्या होता है, इसे आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखा क्वेश्चन नंबर 11 के मतलब अगर आपने पहले से तैयारी अगर की होगी ना तो बहुत आसानी के साथ कर सकते थे। इसलिए कहते हैं टाइम बचाया जा सकता है। तो क्या एडवर्टाइजमेंट नहीं आती तैयारी जीत की, तो पहले ही से आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने होते हैं। अगर आपने करके रखा है सभी चीजों को बहुत अच्छे से तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट x = इतना, y = इतना, where ABC are the prime numbers, the LCM of x and y is this, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ m + n। यानी कि जो हमारा एबीसी हमारे क्या है प्राइम लिख दिया गया। क्यों लिख दिया गया है, क्योंकि एबीसी अगर हमारे प्राइम होगी तो सिर्फ फर्दर फैक्टराइज हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या लिखा, x की जो वैल्यू है वो क्या है a² b³ और c की पावर हमारी यहाँ पे क्या है n है, और y = क्या है a³ b की पावर m c²। हमें क्या फाइंड करना है, पहले इसका हमें फाइंड करना है where ABC are the prime number, LCM of x and y is this, LCM of किसका x and y। LCM जब निकालते हैं तो बड़ी पावर को हम लेते हैं, यहाँ पे a की पावर 3 है तो हम 3 ले लेंगे, b की पावर को m लेंगे। 3 क्यों नहीं लिया, कैसे पता चला कि जो है हमारा m जो है वो 3 से बड़ा है, क्योंकि m की वैल्यू जो है अभी यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू क्या है 3 दिया गया है और b की वैल्यू क्या दिया गया m है। तो अभी हम ये कंसीडर कर लेंगे कि जो b की जो वैल्यू है m की जो वैल्यू वो क्या है 3 से बड़ी है। अभी तो हम यही कंसीडर करके चलेंगे और c की वैल्यू को क्या कंसीडर करेंगे n। हाँ, क्वेश्चन ये था कि कैसे पता चला बड़ी है, क्योंकि हमें m और n की वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम में ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अगर सपोज कर हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं और c का स्क्वायर ले लेते हैं, अब देखिए अब इसका एलसीएम किसके बराबर है हमारा a³ b4 c की पावर क्या है 3 है, तो ऑब्वियस ये नंबर जो होगा हमारा क्या होगा ये 3 से बड़ा होगा। अब आप इसे कंपेयर करें, a3 है b3 है, b की पावर 4 है, b की पावर m है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और c की पावर n है और यहाँ c की पावर क्या है 3 है, तो n = क्या हो जाएगा 3। ऐसे क्वेश्चन सेवरल हम लोगों ने पहले भी ट्राई किया है और थोड़ा सा मैंने कहा था क्वेश्चन को बहुत करेक्टली रीड किया करें। अब हमें m और n नहीं फाइंड करना है, हमें n + n फाइंड करना है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 7, b इज राइट आंसर। तो देखा क्वेश्चन सिंपल सा था, ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी प्राइम नंबर्स p डिवाइड्स a² वेयर p
where a is a real number then p also divides। p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल मिल गया। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है ना कि आपको जो 20 क्वेश्चन मिलते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं, जैसे ये मैंने कर दिया। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एवरेज ऑन आप करेंगे तो 20 to 25 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर सेक्शन ए, पहले सेक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। लेट a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, where p q r द प्राइम नंबर्स, एलसीएम ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, ये 3n माइनस 2n के बराबर फाइंड करनी है। अब देखिए हम डायरेक्ट करते हैं। एलसीएम हमें किसका निकालना है, a कॉमा b का। एलसीएम में a यहाँ पे p की पावर 2 है, p की पावर 3, तो हम क्या लेंगे, p की पावर 3 ले लेंगे। q की पावर m है, q की पावर 3 लेंगे तो क्या ले लेंगे, q की पावर हम m लेंगे। r की पावर n है, r स्क्वायर है, तो r की पावर क्या लेंगे, n लेंगे। ठीक है, ये किसके बराबर है हमारा, जो एलसीएम जो दिया गया है, जस्ट हम लोगों ने किया भी था इसी तरह क्वेश्चन, 3 q की पावर 4 r की पावर 3। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बोथ द साइड। अब p की वैल्यू 3 तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ q की पावर m है, यहाँ q की पावर 4 है, तो n शुड बी 4। r की पावर n है, r की पावर 3 है, तो n शुड बी 3। अब हमें वैल्यू क्या निकालना है, 3n माइनस 2n 3n माइनस 2 टाइम्स ऑफ n। अब देखिए n वैल्यू यहाँ पे सही रखिए, पता चले आपने 4 ले लिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ध्यान से कीजिएगा। तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 1 इज द आंसर। तो कोई दिया गया है, देखिए 1 भी दिया गया है और -1 भी दिया गया है। क्वेश्चन जो क्रिएट किया जाता है ना, तो उसमें रॉन्ग वे से भी सॉल्व करके देखा जाता है क्या आंसर निकलेगा, तो वो भी दे दिया जाता है। हम लोग भी जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं ना, उसमें रॉन्ग वे से भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आ सकता है, बच्चा क्या गलती करेगा। इसी वजह से जो आपके एमसीक्यूज होते हैं बहुत केयरफुली करना चाहिए। और मैंने देखा भी है, मैंने पहले भी सेवरल टाइम्स कहा है, एमसीक्यूज में बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर भी देते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल वैसा ही है, सेवरल रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। अब इसका हमें क्या निकालना है, अब ध्यान देखिए एलसीएम निकालना है पी एंड क्यू का। तो अब यहां पर हमारे पास इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारे पास एलसीएम ऑफ इसका पी एंड क्यू। अब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन करने के बाद ना फिर वो क्वेश्चन देखते ही बराबर बड़ी तेजी के साथ सॉल्व होने लगता है, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब यहां पर क्या है, y की पावर 3, y की पावर m है, तो हम m लेंगे, और z की पावर क्या ले लेंगे, n ले लेंगे। और ये एलसीएम किसके बराबर आपको दिया गया है, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू क्या दिया गया है, एक्स क्यूब, y की पावर 4, z की पावर 3। अगेन सेम प्रोसेस, हम कंपेयर करेंगे, क्या हो जाएगा, x की पावर 3 3, y की पावर 4, y की पावर n। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, और n की वैल्यू क्या हो गई, 3। व्हाट वी हैव टू फाइंड, 2n प्लस 3n। क्या फाइंड करना है, 2m एंड 3m। अब m हमारा क्या है, 4 है, और n क्या है हमारे पास, 3 है। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 और 8 इनको ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा, 17। इज देयर एनी ऑप्शन, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट 0.4 इज और एन क्या होगा, ऑब्वियस नेचुरल नंबर होगा नहीं, इंटीजर भी नहीं होगा, और ये रैशनल भी होगा, इरैशनल होगा। कैसे इरैशनल नंबर होगा, अब आप देख लीजिए। अंडर रूट क्या है, 0.4 है। अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के नीचे 1 लिखते हैं, 4 बाई क्या हो जाएगा, 10। 4 बाई 10 का मतलब क्या हो गया, हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 5, यानी कि √2 √5 हो गया। ये दोनों नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, ये नंबर हमेशा क्या हो गया, इरैशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, कुछ बच्चे सोचेंगे अंडर रूट 4 है तो लॉट 2 बाहर ले ले, और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ तो पॉइंट लगा दे, फिर से रैशनल कर देंगे। यही सब गलती तो आप लोग कर देते हैं। ठीक है, अगर आप वैसे भी आप करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, 10 से नीचे मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 40/10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अंडर रूट 40 भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर 40 किसके बराबर होता है, आप देखिए इसको फैक्टर करेंगे, 8 5 या 4 into 10, यानी कि ये हो जाएगा 2 बाहर ले लेंगे, 2√10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2√10, और ये नीचे क्या है, 10 है। आप चाहें तो इसे 2/√10 भी लिख सकते हैं, तो भी क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा।
बस सॉल्व करने टाइम आपका ध्यान बिल्कुल, कंसंट्रेशन बिल्कुल बेटर होना चाहिए, तभी आप आसानी के साथ क्वेश्चन को कर पाएंगे, जल्दीबाजी में नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर n? कैन नॉट, फिर से वही चीज है कि हमें क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है। 8 है, इसमें 5 है नहीं, 0 का भी नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 6 भी आता है, 8 की पावर 1 लेंगे तो क्या आएगा, 8 की पावर 1 लेंगे 8 लेंगे, 8 की पावर 2 हो जाएगा तो 8 2 8, 8 से कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा। फिर क्या था, 3 पावर में 512 होगा, तो यानी कि 4 भी मिलेगा हमें, 2 भी मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा, लेकिन 0 कभी नहीं मिलेगा। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। द एचसीएफ ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इज 1। दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका एचसीएफ जो है वो ए एंड बी, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। देन द एलसीएम ऑफ इज, याद रखिएगा अगर एचसीएफ 1 आता है तो वो दोनों प्राइम होते हैं, और जब दोनों प्राइम होते हैं तो उनका एलसीएम क्या निकलता है, दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, 2 और 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई किया, a इंटू बी, तो b नहीं होगा, a नहीं होगा, a प्लस बी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, b इज राइट आंसर, a इंटू बी होगा। तो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इस साल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए भी थे। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते, देखिए जो वीडियो मैंने अपलोड किया, किसी में 3 क्वेश्चन है, किसी में 20 क्वेश्चन है, हार्डली मेरा समझाने का टाइम लेकर के 20 मिनट का टाइम आपको लग रहा है, तो यानी कि 1 आवर अगर आप बैठेंगे तो 2020 ऑनवर्ड्स जितने भी एमसीक्यूज है डिफरेंट सब सॉल्व हो जाएंगे। एक चैप्टर आपका इस तरह से, फिर एमसीक्यूज कोई भी आएगा आप आसानी के साथ उसे सॉल्व कर लेंगे। तो प्रैक्टिस आपको इसी तरह से करनी है। इसी तरह से जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाए तब आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस वो का ट्राई कर लेने चाहिए। 20-25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लीजिए, इट्स मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद फिर आपको जो 3 मार्कर क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर लें। एक चैप्टर तैयार करने में नो डाउट टाइम लगता है, लेकिन फिर वो आपकी तैयारी ऐसी होती है ना, फिर से कहूंगा तैयारी जीत की, कि फिर वो कभी भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा तो आप कभी भी उसमें गलती नहीं करेंगे, ना आपको नर्वसनेस फील होगी। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम देखते हैं 3 मार्कर या आपका हम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, जो भी होगा हमारे असाइनमेंट हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं उसमें सभी क्वेश्चनों को ऐड कर देते हैं, तो जो भी बेस्ट होगा वो हम लेकर के आएंगे, और जब पूरा हो जाएगा देन वी विल ट्राई टू सॉल्व जामियाज एमसीक्यूज। ठीक है, जामिया एंट्रेंस एग्जाम में जो आए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लिए बेटर होगा। आई थिंक आपको सभी समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।